एक ड्रैगन एक राज्य के राजकुमारी पे हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए 7 राजकुमारों का एक समूह आता है। वो सब मिलकर बड़ी बहादुरी से उस ड्रैगन को हरा देते हैं और उस राजकुमारी की जान बचा लेते हैं। मगर जब वो राजकुमारी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर वो सब उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो कोई चुड़ैल नहीं होती है बल्कि एक परी होती है, जो 7 राजकुमारों को सबक सिखाने के लिए एक श्राप देती है कि जब तक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उन्हें किस नहीं करेगी वो सब बदसूरत बौने बनकर रहेंगे। दूसरी तरफ रेजिना नाम की खतरनाक चुड़ैल एक जादुई पेड़ के पास जाती है, जिसपे रोशनी पड़ने से उस पेड़ का फल एक जादुई सैंडल में बदल जाता है, जिसे पहनने के बाद रेजिना एक खूबसूरत औरत में बदलने लगती है। लेकिन उस सैंडल का जादू चुड़ैल पर ज्यादा देर तक काम नहीं करता है और वो वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद रात होते ही एक मोटी लड़की चुपके से महल में घुस जाती है, जो असल में एक राजकुमारी होती है और ये उसी का महल होता है। लेकिन चुड़ैल ने राजकुमारी के पिता को मार दिया है और अब वो राजकुमारी को मरना चाहती है और राजकुमारी उस जादुई पेड़ से उन जादुई सैंडल को लेकर पहन लेती है, जिससे वो एक मोटी लड़की से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उस जादुई सैंडल के लिए उस पर हमला करने लगती है, लेकिन राजकुमारी बच जाती है। इसके बाद राजकुमारी एक जादुई झाड़ू पर बैठकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। राजकुमारी के जाते ही जादुई पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे चुड़ैल गुस्सा होकर एक जादुई आईने के पास जाती है और जादुई आईने से राजकुमारी का पता पूछती है। लेकिन आईने का नेटवर्क बहुत स्लो होता है, जिससे वो राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। दूसरी तरफ 7 बोने जब अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें एक जादुई झाड़ू पेड़ में फंसा दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि कोई खतरनाक चुड़ैल उनके घर में घुस आई है, जिसे मारने के लिए 7 बोने उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी को देखते ही सभी बोने उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाते हैं। लेकिन एक बोना राजकुमारी को चुड़ैल समझकर पीछे से एक तवा जड़ देता है, जिससे राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राजकुमारी की जब आंख खुलती है तो वो 7 बोनों को अपने सामने पाती है, लेकिन तभी राजकुमारी की नजर एक शीशे पर पड़ती है, जिसमें वो खुद को इतनी खूबसूरत देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चुड़ैल एक राजकुमार के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलना है तो इसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चुड़ैल की बात मानकर वो राजकुमार उस लड़की को ढूंढने के लिए मान जाता है और यहाँ राजकुमारी अब उन बोनों के घर में ही रहने लगती है। मगर रात होते ही राजकुमारी को जंगल में से अपने पापा की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसके पापा नहीं बल्कि चुड़ैल का भेजा हुआ एक दानव होता है। वो राजकुमारी पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बोना आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बोना राजकुमारी से आगे जाने को बोलता है और खुद रुककर उस राक्षस का सामना करता है। लेकिन वो राक्षस तो एक ही बार में बोने की चटनी बना देता है और राजकुमारी के पीछे चला जाता है। वो राजकुमारी को कुछ करता कि इससे पहले ही एक और बोना आकर उस राक्षस पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। लेकिन इस बीच वो खुद घायल हो जाता है और वो राजकुमारी से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तभी वहाँ पर 2 और बोने आ जाते हैं और तब पता चलता है कि ये भूतनी का तो बस नाटक कर रहा था। जिसके बाद सभी बोने राजकुमारी से जंगल में आने का कारण पूछते। तब राजकुमारी बताती है कि मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ, जिस पर सभी बोने राजकुमारी की मदद करने को मान जाते हैं और राजकुमारी की बात मानकर सभी शहर में उसके पिता को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी राजकुमार के भेजे हुए सैनिक राजकुमारी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचकर वो भागती है। मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और तब वो अपने सैंडल उतार देती है, जिससे दोबारा वो मोटी लड़की बन जाती है और सैनिक उसे पहचान नहीं पाते। मगर कुछ सैनिक उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं और उससे उसकी सैंडल भी छीन लेते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी अपनी मदद के लिए उन बोनों को बुलाती है। लेकिन बोने उसे पहचान नहीं पाते। तब वो खुद ही से उन सैनिकों से मुकाबला करती है, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक बोना आकर उसे बचा लेता है और उसकी सैंडल भी उसे वापस कर देता है। राजकुमारी दोबारा से जादुई सैंडल को पहन लेती है और फिर सभी अपने घर के लिए रवाना होते हैं। मगर जब सभी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार अपनी पूरी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। सभी बोने राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन राजकुमार की सेना के आगे वो टिक नहीं पाते। तभी उन्हीं में से एक बोना राजकुमारी को बचाने के लिए अपने घर को ही पूरी सेना पर गिरा देता है। अपनी सेना को हारते देख राजकुमार डर कर वहाँ से भाग जाता है और जब राजकुमार अपने महल जाता है तो वहाँ पर वो चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। चुड़ैल राजकुमार से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, जो एक लड़की को भी पकड़ नहीं पाए, जिससे राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन चुड़ैल राजकुमार को एक सेब खाने को देती है और कहती है कि इससे तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। राजकुमार और उनके साथी चुड़ैल की बात मानकर उस सेब को खा लेते हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं बनते बल्कि वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन्हें आदेश देती है कि सभी बोनों को मारकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। और यहाँ राजकुमारी मर्लिन के साथ आसमान की सैर कर रही होती है और मर्लिन का ध्यान नहीं होता और दोनों एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। तभी इस बीच चुड़ैल के भेजे वही मॉन्स्टर इन पर हमला करते हैं, जिनका मर्लिन अपनी पूरी बहादुरी से सामना करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। मर्लिन राजकुमारी को बचाने के लिए उसे पुल की दूसरी तरफ जाने को बोलता है और राजकुमारी के जाते ही वो पूरे पुल को ही अपनी बिजली की शक्ति से उड़ा देता है, जिससे मॉन्स्टर खाई में गिर जाते हैं। लेकिन एक मॉन्स्टर मर्लिन को पकड़ लेता है और दोनों नीचे खाई में जा गिरते हैं। ये देखकर राजकुमारी मर्लिन को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है और मर्लिन को बचाकर समुद्र से बाहर ले आती है। लेकिन इसी बीच उसके जादुई जूते निकल जाते हैं और उसका असली चेहरा मर्लिन के सामने आ जाता है और मर्लिन वहाँ से चला जाता है, जिससे राजकुमारी को लगता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि उस सुंदर लड़की से प्यार करता है। इसलिए राजकुमारी दोबारा से उन्हीं जूतों को पहन लेती है। तभी मर्लिन उसके पास आता है और उसे खाने के लिए एक सेब देता है। राजकुमारी इस सेब को खाती कि उससे पहले ही असली मर्लिन वहाँ आ जाता है। दरअसल ये मर्लिन नहीं बल्कि वो चुड़ैल होती है, जो राजकुमारी को पकड़ने के लिए मर्लिन के रूप में आई होती है और तभी वो राजकुमारी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।
राजकुमारी को बचाने के लिए मर्लिन भी उसके पीछे पीछे महल में चला जाता है, जहाँ चुड़ैल मर्लिन को पकड़ लेती है और राजकुमारी से कहती है कि अगर इसकी जान बचानी है तो तुम्हें ये सेब खाना होगा। राजकुमारी उसकी बात मान लेती है और वो सेब खा लेती है, जिससे राजकुमारी का शरीर बदलने लगता है। मर्लिन जादुई आईने से पूछता है कि राजकुमारी के साथ क्या होगा, तो आईना उसे बताता है कि उसका शरीर धीरे धीरे जादुई पेड़ में बदलता जाएगा और अगर सुबह होने से पहले उसे बचाया नहीं गया तो वो पूरी तरह से एक पेड़ में बदल जाएगी। जिसे सुनकर मर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जादुई आईने का मुकाबला करता है, लेकिन आईना बहुत ताकतवर होता है जो उसे फिर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी मर्लिन के सभी दोस्त उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं और राजकुमारी तक पहुँचने के लिए उसके लिए रास्ता बनाते हैं। मर्लिन जैसे तैसे राजकुमारी के पास पहुँच जाता है और चुड़ैल को पकड़कर महल के नीचे कूद जाता है और अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल पर हमला करता है, जिससे चुड़ैल मारी जाती है। चुड़ैल के मारते ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है और सभी पहले जैसे ही हो जाते हैं और राजकुमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद मर्लिन बच नहीं पाता, जिससे राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है और वो मर्लिन को किस करती है। एक सच्चे प्यार की ताकत से मर्लिन का श्राप टूट जाता है और मर्लिन पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है।